अस्सलाम वालेकुम क्लास। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है पिजन होल प्रिंसिपल। ठीक है, पिजन होल प्रिंसिपल की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि इफ़ एन नंबर ऑफ पिजन्स और ऑब्जेक्ट्स आर टू बी प्लेस इन के नंबर ऑफ पिजन होल्स और बॉक्सेस वेयर के इज़ लेस दैन एन, then there must be at least one pigeonhole or box which has more than one pigeon or object। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास लेट सपोज के बॉक्सेस हैं, ठीक है, अगर के बॉक्सेस हैं, मैं 3 कर देती हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास कह रहे हैं कि 3 बॉक्सेस हैं और मैंने इनमें कोई भी ऑब्जेक्ट्स प्लेस करने हैं, मैं अल्फ़ाबेट्स कर देती हूँ या मैं इंटीजर्स कर देती हूँ, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स कर देती हूँ। तो अगर मैंने प्लेस करने हैं 1 से 3 से ज़्यादा, ठीक है, अगर मैंने 3 से ज़्यादा इंटीजर्स को इसमें प्लेस करना है तो लाज़मी बात है कि अगर मैंने 4 इंटीजर्स लेट सपोज इसमें प्लेस करने हैं तो किसी न किसी एक बॉक्स में 2 या 2 से ज़्यादा इंटीजर्स होंगे। ठीक है, मोर देन 1 इंटीजर्स होंगे, यानी 1 से ज़्यादा इंटीजर होंगे। अब जैसे मैंने अगर 4 प्लेस करना है इसमें, ये 3 बॉक्सेस हैं और मैंने 4 नेचुरल नंबर्स इसमें प्लेस करने हैं, तो ये 4 जो मैंने प्लेस करने हैं वो या तो इस बॉक्स में आएगा तो इसमें 2 हो जाएंगे, या इस बॉक्स में भी प्लेस करूँगी या इस बॉक्स में। तो यही इसका मतलब है कि इफ़ एन नंबर ऑफ पिजन्स और ऑब्जेक्ट्स आर टू बी प्लेस इन के नंबर ऑफ पिजन होल्स, ठीक है, और बॉक्सेस वेयर के इज़ लेस देन एन। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी एन ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं और जो हमारे पास बॉक्सेस है वो कम हैं, तो फिर एक बॉक्स में 1 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है, यही हमारा पिजन रूल प्रिंसिपल, इसी को हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें बने हुए भी हैं हमारे पास, पिजन्स बने हुए हैं। यहाँ पे देखें बॉक्सेस हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये 20 हमारे पास होल्स हैं और हमने इसमें 21 पिजन्स को अगर रखना है तो ये वाला पिजन जो है उसको लाजमी बात है कि अगर इसे किसी बॉक्स में डाला है तो उस बॉक्स में 1 से ज़्यादा पिजन हो जाएंगे। ठीक है, तो यही पिजन होल रूल है कि अगर हमने के बॉक्सेस हैं और हमने उसमें एन पिजन्स जो है वो फिक्स करने हैं और जो बॉक्सेस हैं वो कम है, पिजन्स ज़्यादा हैं, तो एक बॉक्स में 1 से ज़्यादा पिजन्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको ये पिजन होल प्रिंसिपल को इस तरह स्टेट किया हुआ है कि इफ़ के इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड के प्लस 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स आर टू बी प्लेस्ड इन के बॉक्सेस, यानी बॉक्सेस के हैं और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास के से ज़्यादा हैं, यानी के प्लस 1 है या उससे भी ज़्यादा हैं, देन देयर इज़ एट लीस्ट 1 बॉक्स कंटेनिंग 2 और मोर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो एक बॉक्स ऐसा ज़रूर होगा जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम कह रहे हैं कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हम क्या करते थे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट होती थी, नॉट ऑफ क्यू इम्प्लॉयज़ नॉट ऑफ पी, ये स्टेटमेंट हमारे पास होती थी। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम ये वाला कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाला मेथड यूज़ करेंगे। कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए हमें एक तो पी और क्यू चाहिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, के इज़ पॉजिटिव इंटीजर एंड के प्लस 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स आर टू बी प्लेस्ड इनटू के बॉक्सेस। ठीक है, तो ये वाला ये जो स्टेटमेंट है कि के प्लस 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन के बॉक्सेस, इसको मैं पी के देती हूँ। और ये जो हमारे पास है कि देयर इज़ एट लीस्ट 1 बॉक्स कंटेनिंग 2 और मोर, इसको मैं एट लीस्ट 1 बॉक्स कंटेनिंग 2 और मोर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, इसको हम क्यू के देते हैं। ठीक है, तो हमने नॉट क्यू से स्टार्ट करना है। हमने अब ये कहना है कि इन्होंने कहा है कि जो पी क्यू स्टेटमेंट है वो है कि एट लीस्ट 1 बॉक्स कंटेनिंग 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स। तो इसका हमारे पास नॉट क्या होगा, नन ऑफ द के बॉक्सेस कंटेन्स मोर देन 1 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमने नॉट पी लेट कर लिया, देन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वुड बी एट मोस्ट के। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कह रहे हैं कि कोई भी जो के बॉक्सेस है उसमें 1 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर 1 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं है, हर एक में एक है, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट्स भी या तो के होंगे या के से लेस होंगे। देन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वुड बी एट मोस्ट के, यानी ज़्यादा से ज़्यादा के होंगे। ठीक है, दिस इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, ये हमारे पास क्या आ गई है, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है, बिकॉज
क्योंकि हमने जो स्टेटमेंट पी लिया है वो हमने क्या लिया है कि देयर आर के प्लस वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे के ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं, हालांकि हमने स्टेटमेंट लिया था कि के प्लस वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज देयर आर एट लीस्ट के प्लस वन ऑब्जेक्ट्स। सो अगर ये हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गई तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी ये नॉट पी क्यू हमने लिया था वो हम ले लेंगे कि क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है तो वी विल से दैट कि हमारे पास जो ये वाली स्टेटमेंट है कि देयर इज़ एट लीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, ये वाली ट्रू है, ठीक है। तो हम ले लेंगे कि बिकॉज देयर एट लीस्ट के प्लस वन ऑब्जेक्ट, सो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है, सो देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, ये आपने एंड में लिख देना है, ठीक है। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। उसके बाद अब इसकी एग्जांपल्स हमने करनी है। तो एग्जांपल में हमारे पास सबसे पहली जो एग्जांपल है वो ये है कि अमॉन्ग एनी ग्रुप ऑफ 367 पीपल देयर मस्ट बी एट लीस्ट टू विद द सेम बर्थडे। कह रहे हैं कि अगर 367 पीपल हैं तो कम से कम एक दो पर्सन ऐसे होंगे जिनकी बर्थडे सेम डेट पे होगी, बिकॉज देयर आर ओनली 366 पॉसिबल बर्थडेज, क्योंकि टोटल हमारे पास 366 डेज हैं, ठीक है। तो अगर पर्सन 367 हैं तो लाज़मी बात है कि कम से कम दो बंदों की बर्थडे एक ही दिन पे होगी। 366 की डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वो जो एक एक्स्ट्रा बंदा है उसकी बर्थडे किसी न किसी के साथ एक ही दिन पे होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है कि how many students must be in class to guarantee that there is at least two students that receive the same score on the final exam if the exam is graded from 0 to 100 points, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर हम मार्क्स दें किसी भी स्टूडेंट्स को 0 से लेकर 100 तक मार्क्स दें, ठीक है, तो कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए कि कम से कम दो बंदों के सेम मार्क्स हों। तो हमें पता है कि टोटल ग्रेड्स अगर हम 0 से लेकर 100 तक दें तो 0 से लेकर 100 तक कितने डिजिट्स बनते हैं हमारे पास, 101 बनते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक हमारे पास होता है 100 डिजिट्स, और क्योंकि 0 भी है तो ये 101 हो जाएंगे। देयर आर 101 पॉसिबल स्कोर्स ऑन द फाइनल, यानी टोटल 101 स्कोर्स हैं। तो 101 स्टूडेंट्स के तो डिफरेंट मार्क्स हो सकते हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट्स 102 होंगे तो फिर दो बंदों के सेम होना ज़रूरी है। सो द पिजन होल प्रिंसिपल शोज दैट अमॉन्ग एनी 102 स्टूडेंट्स देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 स्टूडेंट्स विद द सेम स्कोर, ठीक है। तो 102 स्टूडेंट्स होने चाहिए, तब दो बंदों के मार्क्स सेम होंगे कम से कम, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 है कि शो दैट इन एनी सेट ऑफ 6 क्लासेस हैं, ईच मीटिंग रेगुलरली वंस अ वीक ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ वीक, ठीक है। देयर इज़ एनी ऑफ सेट ऑफ 6 क्लासेस, और जो मीटिंग होती है वो हमारे पास वंस अ वीक होती है ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द वीक, किसी वीक के किसी ख़ास दिन पे होती है। देयर मस्ट बी 2 दैट मीट ऑन द सेम डे अज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो क्लासेस दैट आर हेल्ड ऑन द वीकेंड, ठीक है। कह रहे हैं कि 6 क्लासेस हैं और हर क्लास की कम से कम मीटिंग होती है, एक दिन मीटिंग होती है वीक के, और वीकेंड्स पे नहीं होती, ठीक है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो टोटल 6 क्लासेस हैं। 6 क्लासेस को हम पिजन्स कह देते हैं, ठीक है। जब पिजन होल प्रिंसिपल लगाएंगे तो क्लासेस को हम एज अ पिजन या ऑब्जेक्ट्स कंसिडर करेंगे, ठीक है। देयर आर 5 डेज ऑन विच क्लासेस में मीट। इन्होंने अब सैटरडे संडे दोनों को वीकेंड के तौर पे लिया है, ठीक है। तो वीकेंड को अगर हम निकाल दें सैटरडे संडे को तो 5 डेज हमारे पास बच जाते हैं। तो 5 डेज मीटिंग हो सकती है, क्योंकि क्लासेस ज़्यादा हैं, 6 क्लासेस हैं और दिन 5 हैं, तो 5 क्लासेस की तो अलग अलग डेज पे मीटिंग हो सकती है, लेकिन जो 6 क्लास होगी उसकी किसी न किसी के साथ एक दिन पे ज़रूर होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देयर आर 5 डेज ऑन विच क्लासेस कैन मीट, दीज आर द पिजन होल्स, ठीक है। और वो जो हमारे पास डेज होंगे उसको हमने पिजन होल कंसिडर किया। ईच क्लास मस्ट मीट ऑन अ डे बाय पिजन होल प्रिंसिपल एटलीस्ट वन ऑफ द डे मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 क्लासेस, ठीक है। तो बस यही आप लोगों ने कहना है कि क्योंकि 6 क्लासेस हैं, क्लासेस हमारे पास ज़्यादा हैं और डेज़ हमारे पास मीटिंग के लिए जो डेज़ हैं वो कम हैं, तो बाय पिजन होल प्रिंसिपल
हमने ये कहना है कि देयर मस्ट बी टू दैट मीट ऑन द सेम डे। ठीक है, आप लोगों की वर्डिंग जो है वो ज़रूरी नहीं है कि इन जैसी हो, आपने बस इतना लिखना है कि एज देयर आर मोर क्लासेस देन the number of days that are fixed for meeting, so there must be at least two that meet on the same day। ठीक है, इस तरह से आप लिखने, आपका आंसर ठीक होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अ बाउल कंटेन्स 10 रेड बॉल्स 10 ब्लू बॉल्स, अ वुमन सिलेक्ट्स बॉल्स एट रैंडम, हाउ मैनी, ए पार्ट है हाउ मैनी बॉल्स मस्ट बी शी सिलेक्ट टू बी श्योर ऑफ हैविंग एटलीस्ट 3 बॉल्स ऑफ द सेम कलर। कह रहे हैं कि कितने बॉल्स इनको सिलेक्ट करने चाहिए कि उनको कि कम से कम 3 बॉल्स का कलर सेम हो। ठीक है, तो 3 बॉल्स का कलर सेम होने के लिए क्या होना चाहिए? अब हम अगर 2 कंसिडर कर लें, 3 से तो बहुत ज़्यादा ही होंगी। ठीक है, क्योंकि 3 का कलर सेम है तो 3 की तो ज़्यादा ही, 3 से तो ज़्यादा ही होंगी। ठीक है, तो लेट सपोज कि हम अगर 3 चूज़ करते हैं तो 3 में हमारे पास क्या होगा कि हो सकता है कि हमारे पास जो है वो एक का कलर हमारे पास जो है वो रेड हो, एक का कलर, ठीक है, 3 अगर हम चूज़ कर लें तो हो सकता है कि एक का रेड हो और 2 का हमारे पास क्या हो, हमारे पास एक का रेड हो और बाकी 2 जो हैं उसका ब्लू हो, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, और तो इसका मतलब है कि ये वाली 3 बॉल्स वाली कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हम ये कह लेते हैं कि अगर हम 4 बॉल्स लें तो 4 बॉल्स में भी हो सकता है कि हमारे पास 2 रेड हों और 2 ब्लू हों। ठीक है, हमने क्या कहा है, 3 का कलर सेम होना चाहिए, कम से कम 3 का कलर सेम होना चाहिए, तो ये 4 वाली पॉसिबिलिटी भी नहीं है। फिर हमने ले लिया 5। ठीक है, अब 5 में अगर हम देखें तो 5 में हमारे पास, अगर मैं 5 को काउंट करूं तो 5 में या तो 5 के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 5 के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक रेड हो तो 4 ब्लू होंगी। ठीक है, तो इसमें भी देखिए 3 बॉल सेम कलर की आ गई हैं, बल्कि 4 सेम कलर की आ गई है। हमने कहा था कम से कम 3 सेम की होनी चाहिए। ठीक है, या फिर हो सकता है कि 2 जो हैं वो रेड हों और 3 ब्लू हों। ठीक है, इसमें भी 3 सेम कलर की आ गई हैं। उसके बाद ये हो सकता है कि 3 जो हैं वो रेड हों और 2 जो हैं वो ब्लू हों, इसमें भी देखें ये 3 सेम आ गई हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है इस तरह से कि ये 4 हों और फिर ये 1 हो, इसमें भी ये देखें यहाँ पे 3 आ गई हैं। या फिर हो सकता है कि यहाँ पे जो है ये क्या हो, 5 की 5 जो है वो हमारे पास रेड हो जाए और एक 0 जो है वो ब्लू हो जाए, तो ये भी हमारे पास, इसमें भी देखें 3 तो रेड होंगी। तो 5 वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है कि अगर हम 5 बॉल्स चूज़ कर लें तो फिर कम से कम 3 के कलर सेम होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि देयर आर 2 कलर्स। ठीक है, 2 कलर्स हैं टोटल हमारे पास, एक रेड है एक ब्लू है। तो हमने कंसिडर करने हैं कि कितनी बॉल्स हमने लेनी है, तो यहाँ पे लिखा है कि 5 बॉल्स आर टेकन फ्रॉम अ बॉल, एटलीस्ट 3 मस्ट हैव द सेम कलर। ठीक है, अगर 5 बॉल्स हम चूज़ कर लें तो कम से कम 3 के सेम कलर होंगे। ठीक है, फिर उन्होंने ये दिखावे कि जिस तरह मैंने यहाँ पे शो करवाया ना कि अगर 4 चूज़ करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि 2 रेड और 2 ब्लू हों, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है, सारे के सारी पॉसिबिलिटीज़ के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो 5 के लिए हो रही है तो इसलिए हम 5 चूज़ करेंगे। उसके बाद इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में अगर आप देखें तो बी पार्ट में इन्होंने कहा है कि हाउ मैनी बॉल्स मस्ट शी सिलेक्ट टू इंश्योर ऑफ हैविंग एटलीस्ट 3 ब्लू बॉल्स। अब एनी कलर नहीं कहा है। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में फ़र्क क्या था, उन्होंने कहा है कि 3 कलर्स के सेम कलर होने चाहिए, चाहे ब्लू हो चाहे रेड हो। अब इन्होंने कहा है कि 3 ब्लू बॉल्स होनी चाहिए। ठीक है, कितने कलर सिलेक्ट कर लें कि 3 ब्लू बॉल्स हों। हमारे पास टोटल 10 रेड हैं और हमारे पास क्या हैं, 10 जो हैं वो ब्लू हैं। तो अगर हमने ये कंफर्म करना है कि 3 ब्लू होने ही चाहिए, तो हमें पता है कि जब हम 10 बॉल्स कंसिडर करें, हम अब जैसे मैं अगर 5 बॉल्स चूज़ कर लूँ तो हो सकता है कि वो 5 के 5 ही रेड हों, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं 7 करूँ तो हो सकता है 7 की 7 ही रेड हों, तो वो भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं 10 कर लूँ, 10 तक कर लूँ, तो 10 भी हो सकता है कि सारे के सारे ही रेड आ जाएँ। ठीक है, तो अगर मैं 11 कर लूँ तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि एक
10 रेड हो जाएं और एक ब्लू हो जाए, तो फिर अगर मैं 12 कर लूँ तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि 10 रेड हो जाएं और एक ब्लू हो जाए। 13 कर लूँ तो फिर कंफर्म होगा कि अगर मैं 13 कर लूँ तो अगर 10 के 10 भी रेड हो जाएं, क्योंकि रेड 10 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते ना, तो बाकी बचे जो 3 होंगे वो क्या होंगे, वो कंफर्म ब्लू ही होंगे। ठीक है, तो हमने 13 बॉल्स जो है वो चूज़ करनी है। इसमें हमने क्या कहा है कि शी नीड्स टू टेक 13 बॉल्स इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट एटलीस्ट 3 मस्ट बी ब्लू। If she does so, then at most 10 of them are red। ठीक है, तो हो सकता है कि मैक्सिमम 10 रेड हों और बाकी जो बचे 3 वो क्या होंगे, ब्लू होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने इसको देख लेना है। अब ये एक क्वेश्चन है कि लेट डी बी द पॉजिटिव इंटीजर, शो दैट अमंग एनी ग्रुप ऑफ डी प्लस 1 इंटीजर्स, डी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है, अगर हमने एनी ग्रुप ऑफ डी प्लस 1 इंटीजर्स दैट आर there are two with exactly the same remainder when they are divided by d। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर हम इंटीजर्स को डिवाइड करें d पे तो और d प्लस 1 इंटीजर्स लें तो कम से कम 2 के रिमाइंडर सेम होने चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है कि जब हम किसी भी इंटीजर को d पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास d पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं किसी को 2 पे डिवाइड करती हूँ किसी इंटीजर को, तो मेरे पास 2 पॉसिबल रिमाइंडर्स होते हैं, एक 0 होता है और एक 1 होता है। ठीक है, मैं अगर किसी भी नंबर को 3 पे डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ होती है रिमाइंडर के लिए, 0, 1 और 2 ये रिमाइंडर हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी नंबर को d पे डिवाइड करती हूँ तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी रिमाइंडर के लिए, d पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ठीक है, तो देयर आर d पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रिमाइंडर्स फॉर द इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय d। ठीक है, तो d पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं, और क्योंकि हमने इंटीजर्स कितने में से चूज़ करने हैं, d प्लस 1 में से, तो अगर ये हमारे पास जो है वो d हैं और टोटल जो इंटीजर्स हैं वो d प्लस 1 हैं, तो लाजमी बात है कि 2 को सेम होना चाहिए। जिस तरह हमने कहा था पिजन होल प्रिंसिपल में कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा हों और बॉक्सेस कम हों तो एक बॉक्स में कम से कम 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे भी हम कहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमारे पास कम है, d हैं, और जो इंटीजर्स हैं वो हमारे पास d प्लस 1 हैं, तो कम से कम 2 रिमाइंडर्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे देयरफॉर बाय पिजन होल प्रिंसिपल एटलीस्ट 2 ऑफ द d प्लस 1 गिवन रिमाइंडर्स मस्ट बी सेम। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर्स जो d प्लस 1 गिवन है उनमें से कम फिर 2 क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास है जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल। जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल में है कि इफ़ n ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इनटू k बॉक्सेस, अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास और k बॉक्सेस हैं, देन देयर इज़ एट लीस्ट 1 बॉक्स कंटेनिंग एट लीस्ट द सीलिंग फंक्शन ऑफ n डिवाइडेड बाई k ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको हमने k बॉक्सेस में डालना है, n ऑब्जेक्ट्स हैं उनको k बॉक्सेस में रखना है, देन देयर इज़ एट लीस्ट 1 बॉक्स, एक बॉक्स ऐसा होगा विच कंटेन्स एट लीस्ट इतने ऑब्जेक्ट्स। जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि एट लीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे अब ये हमारे पास एक जनरलाइज प्रिंसिपल आ गया कि अगर n ऑब्जेक्ट्स हों, k बॉक्सेस हों, तो इतने नंबर ऑफ मिनिमम इतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो एक बॉक्स में होंगे। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने ये यूज़ किया हुआ मेथड के कॉन्ट्रापोजिशन ही इन्होंने फिर से यूज़ किया कि सपोज दैट नन ऑफ द बॉक्सेस कंटेन मोर देन n बाई k माइनस 1। ठीक है, हमने क्या किया हुआ है कि हमने जो ये स्टेटमेंट दूसरी वाली स्टेटमेंट है कि एट लीस्ट 1 बॉक्स कंटेनिंग n बाई k ऑब्जेक्ट्स, इसको हमने q कहा हुआ है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है उसको p कहेंगे। तो हमने क्या कहा था, कॉन्ट्रापोजिशन जब भी हम प्रूफ में यूज़ करेंगे तो हम नॉट q इम्प्लाइज नॉट p से स्टार्ट करेंगे, यानी नॉट q से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास यहाँ पे हम q देखें तो q है कि एट लीस्ट 1 बॉक्स कंटेन एट लीस्ट n बाई k ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हमने अगर इसको अपोजिट स्टेटमेंट लेनी है तो इसका मतलब है कि नन, इसकी ऑपोजिट स्टेटमेंट क्या होगी q की, नन ऑफ द बॉक्सेस कंटेन मोर देन, यहाँ पे क्योंकि n बाई k है तो n बाई k माइनस 1 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये हमने इसका नोट ले लिया। तो अगर हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अगर हमारे पास